हाय दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज हम हैं जंघई जंक्शन स्टेशन पर, जो प्रयागराज ज़िले में पड़ता है। तो हम जंघई स्टेशन से जाने वाले हैं कोटा राजस्थान जंक्शन पे उतरेंगे। वहाँ से जाएंगे भैरू धाम लाल धागे सरकार के दर्शन करने के लिए। भैरू धाम जो बाबा जी हैं, जो निसंतान महिलाओं को आशीर्वाद देते हैं और कुछ जड़ी बूटियाँ देते हैं। जो महिलाएं संतानहीन हैं या जो दंपति संतानहीन हैं, जिनकी कोई संतान नहीं है, तो आशीर्वाद भी देते हैं। और वहाँ की ऐसी महिमा है, जो भी जाता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और वैद्य जी जैसे कुछ बीमारी होती है तो उसको दवा भी देते हैं। तो हम लोग अब निकलने वाले हैं, ट्रेन जाने वाले। इस समय सुबह के 8:15 हो रहे हैं। तो ट्रेन 8:15 से 8:20 पे यहाँ से चले जाएगी कोटा के लिए। तो अब हम लोग स्टेशन का नज़ारा देखते हुए, तो देखिए स्टेशन कितना सुंदर अच्छा है। सुबह का समय है, काफ़ी शांति का माहौल है यहाँ पर। अभी इस समय 8:15 हो रहे हैं, सुबह का समय है। काफ़ी लोग स्टेशन पर गाड़ी लग चुकी है, अब लोग बैठ रहे हैं जिसको बैठना है। भीड़ इस समय कम है स्टेशन पे। तो देखिए कितना अच्छा सुंदर है, शांति है, कितना शांति का माहौल है। सुबह का समय है। जंघई स्टेशन, जंघई जंक्शन का बोर्ड लगा हुआ है सामने, देख रहे होंगे आप। तो जंघई जंक्शन स्टेशन से अब हम लोग चलेंगे कोटा के लिए। तो अब हम ट्रेन में बैठते हैं। चलिए ट्रेन में बैठ रहे हैं। तो सब लोग बैठ चुके हैं, काफ़ी लोग। अभी हम बैठने वाले हैं। ये देखिए ट्रेन है, ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी हुई है और लोग बैठ भी रहे हैं इस समय। और ट्रेन का समय 8:25 पर है। तो सब लोग अब बैठने वाले हैं और काफ़ी लोग भी बैठ चुके हैं। अब हम भी ट्रेन में बैठ चुके हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो अब ट्रेन चल चुकी है। इस समय ट्रेन प्लेटफार्म से खुल गई है। अब सीधा जाएगी प्रयागराज होते हुए, कानपुर टुंडला होते हुए, आगरा फोर्ट हुए, राजस्थान कोटा। तो अब हम ट्रेन में से चल चुके हैं। जंघई जंक्शन से गाड़ी छूट चुकी है, चल चुकी है। और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ते हुए स्टेशन से निकल रही है, प्रयागराज कुंभ होते हुए जाएगी। तो रास्ते में एक हमको चोर मिल गया, जो बैग से चोरी कर रहा था। एक आंटी जी थी बगल में, उनका बैग में से कुछ चुरा रहा था, तो पकड़ लिए हैं। इस चोर को काफ़ी मारे पीटे भी, और गलती भी मान रहा है कि आंटी जी मैंने ऐसे नहीं किया, गलती हो गई और मैं चोर और नहीं हूँ। लेकिन इसे रंगों हाथे पकड़ा गया था, इसलिए इसको काफ़ी एक अगल बगल वाले भैया लोग हैं, आंटी लोग हैं, अंकल जी भी लोग हैं, जो इसको काफ़ी मारते हैं। और एक भैया तो बहुत निर्दयी टाइप थे, उन्होंने बेल्ट उतार के इसको मारा। हमको तो बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन क्या करें। अब चोर को पकड़े हैं भाई, जिसका पकड़े हैं उसको तो मारेगा ही, पीटेगा। देखिए बेल्ट मार रहे हैं। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं इनको समझा भी रहा था, छुड़ा भी रहा था, लेकिन इन्होंने माना नहीं। काफ़ी उसको मारे पीटे भी, और मारने के बाद उसको शिकायत कक्ष में रेलवे विभाग में फ़ोन भी कर दिए हैं। अब आगे जीआरपी जो है वो एक कोटा में ही ट्रेन रुकेगी। तो कोटा में से हम इसे ये लोग से जीआरपी पुलिस को सौंप देंगे। तो काफ़ी मारने पीटने के बाद देखिए किसे मार रहे हैं। ये तरीका मुझे बहुत बुरा लगा है। तो गोड़ फंसा के उसको पैर में बेल्ट मार रहे थे। तो हम लोग कोटा आ गए। उस चोर को जो है जीआरपी पुलिस को सौंप दिए कोटा। वो लोग जाने वाले थे अहमदाबाद। तो यहाँ जो है कोटा में जीआरपी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और वो लोग चले गए। तो इस समय स्टेशन पे आ चुके हैं। इस समय भोर का समय है, 3 बज रहे हैं। सुबह मॉर्निंग समय, रात देखिए स्टेशन में लोग ठहर रहे हैं। ये भाड़ा मांग रहे हैं 150 रुपये वहाँ तक जाने के लिए, बस स्टैंड तक, जो कि 20 रुपये किराया लगता है। लेकिन अब हम 1 घंटे रुकेंगे, 4 बजे से निकलेंगे यहाँ से। तो 20 रुपये ऑटो वाले देंगे, बस स्टैंड छोड़ेगा। बस स्टैंड से हम बस पकड़ेंगे और सांवर तहसील उतरेंगे। सांवर तहसील से भैरू धाम के लिए प्रस्थान करेगी बस। तो अब हम आ चुके हैं बस स्टैंड पे। 20 रुपये ऑटो का किराया दे के 4 बजे, इस समय 4:30 हो रहे हैं। तो ऑटो से हम लोग बस स्टैंड आ चुके हैं। बस भी हम लोगों को मिल चुकी है, बस में बैठ भी चुके हैं
अब बस यहाँ से चलने वाली है, बस जाएगी सीधा अजमेर। तो हमें बीच में उतरना है सांवर तहसील। तो सांवर हम लोग उतर जाएंगे, वहाँ से टेम्पू या टैक्सी मिलेगी जाने के लिए भैरू धाम के लिए। जो भैरू धाम की किराया बहुत अधिक भी है, 15-17 किलोमीटर का 100 रुपये लेते हैं सांवर से भैरू धाम के लिए। तो हम लोग बस बैठ चुके हैं, भैरू धाम पहुँच गए हैं। भैरू धाम को देखिए नज़ारा कितना सुंदर है। लोग काफ़ी दंपति आए, पति पत्नी जिनके निसंतान है, जिसके संतान नहीं हो रही हैं, तो आए भैरू बाबा का दर्शन करने के लिए भैरू धाम। और लाल धागे सरकार का दर्शन करने के लिए यहाँ भंडारा चलता रहता है 24 घंटे। जो भी दूर दराज से आते हैं भक्त तो भोजन यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए भैरू बाबा, बोलो भैरू बाबा की जय, बोलो लाल धागे सरकार की जय। तो भैरू धाम का कितना अच्छा जो है मंदिर बना हुआ है। और महाराज जी जो है देखिए साफ़ सफाई कर रहे हैं। सुबह का समय है, इस समय लगता है हमें 7 बज रहे हैं। तो 7 बजे देखिए शंकर गुरु महाराज जी के गुरु जी शंकर लाल भगवान गुरु महाराज जी हैं, इनकी भी समाधि बनी हुई यहाँ पर। देखिए कितना भीड़ है, बहुत भीड़, हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। तो महाराज जी बैठते हैं शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सप्ताह में 3 दिन बैठते हैं। महाराज जी 7 बजे से बैठते हैं। भीड़ अगर रहती है तो 8 बजे रात तक भी समय देते हैं, ताकि लोग दूर दराज से आएँ, खाली ना जाएं, जितने जल्दी उनका काम हो जाए देख लें। और दवा भी देते हैं, कुछ जड़ी बूटी या दवा है। दवा महाराज जी की दवा बहुत कारगर है और भगवान का आशीर्वाद भी जिसको लगता है। तो अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है, जो भी आता है इस धाम पे उसकी सभी मनोकामना पूरी ज़रूर होती है। संतान सुख की, माता पिता का संतान सुख ज़रूर पाते हैं। तो देखिए भैरू बाबा की कितना सुंदर मंदिर है। लाल धागे सरकार ऊपर लिखा हुआ है। बोलो लाल धागे सरकार की जय, बोलो भैरू धाम की जय, बोलो मेहरू खुर्द की जय। ये मंदिर मेहरू खुर्द ग्राम सभा में है। भैरू बाबा मेहरू खुर्द मंदिर है, मेहरू खुर्द में ग्राम सभा पड़ता है। ये शंकर लाल भगवान गुरु की समाधि है। ये बगल में उसके भैरू बाबा का मंदिर है, जो शिव के रुद्र अवतार हैं भैरू बाबा। तो हम लोगों ने महाराज जी को दिखा चुके हैं और उनसे आशीर्वाद और औषधि भी ले चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अजमेर, तो आगे मिलेंगे। बोलो भैरू धाम सरकार की जय।